Morning everyone. Chapter is here NPO non-profit organization. Okay. Now we will take the some practice questions. Okay. हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चनों की पहले प्रैक्टिस की है. अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास में टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन 49 आपके पास में है. ओके. क्वेश्चन में सिंपल सा है कि आपके पास में आपको तेरा का बैलेंस बीडी का मेंशन कैश इन हैंड और कैश इन बैंक. ओके. ये जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में. ठीक है ना. सब्सक्रिप्शन दे रखा है 3 ईयर का 18-19 19-20 और 20 और 21. तो करंट ईयर का लेंगे इसमें ना. और लेगेसी रेवेन्यू होती है, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू होती है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. फर्नीचर का बेचना इसमें नहीं आता है, इसमें प्रॉफिट लॉस आता है. तो 50,000 का फर्नीचर 37 बेचा है तो 13,000 का क्या लॉस है आपके पास में. इंटरेस्ट ऑन एफडी आएगी आपके पास में. जनरल एक्सपेंसेस रेवेन्यू होता है, न्यूज़पेपर रेवेन्यू होता है. ठीक है ना. इलेक्ट्रिसिटी में रेवेन्यू है. एफडी एफडी कहाँ जाती है आपके पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में. बुक्स हमारी क्या होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, कहाँ जाएगी बैलेंस शीट में. सैलरी रेवेन्यू है, रेंट रेवेन्यू है, पोस्ट चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में. और हमें कैश इन हैंड और कैश इन बैंक दे रखा है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. सब्सक्रिप्शन दे रखा है 19 का 20,000. 19 का मीन से प्रीवियस ईयर दे रखा है 20,000 और इस साल का दे रखा है आपके पास में 15,000. ठीक है ना. और आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है आपके पास में इस साल की 6,000. ठीक है ना. सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000. ठीक है ना. ऐड हो जाएगी. 1 मंथ रेंट पेमेंट इन एडवांस. रेंट कितना पेड किया 65. 1 मंथ का पेड किया आपके पास है. इसका मीन्स आपके पास में क्या है 30 मंथ का पेमेंट किया है अपन ने. इसमें से कितना पेमेंट किया है 65,000 पेमेंट किया है. कितने का 1 मंथ का एडवांस पेमेंट किया, तो 13 मंथ का पेमेंट किया है 65,000. तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा 5,000 इसमें से लेस हो जाएगा. और फर्नीचर 1 अप्रैल को कितने का है 120 का और बुक्स कितनी 50 की. तो ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे ये क्या कमाएगा फर्नीचर और बुक्स हमारे पास में. तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं इसमें, सबसे पहले अपन लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके पास में. देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 49 है हमारे पास में. ये एक्सपेंडिचर साइड है. ठीक है. और ठीक है ये हमारी इनकम की साइड है आपके पास में. ठीक. ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके पास में अमाउंट हो गया हमारे पास में, और ये अमाउंट का कॉलम हमारे पास में हो गया. सबसे पहले लेते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस. टू जनरल एक्सपेंसेस. जनरल एक्सपेंसेस में कुछ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो 32,000 का जनरल एक्सपेंसेस. न्यूज़पेपर टू न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर कितने के सिंपल सर के पास में 18,500. इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी आपके पास 30,000 की है. इसका क्या एफडी इसमें आती नहीं, एक एफडी का इंटरेस्ट आएगा. बुक्स इसमें नहीं आती, सैलरी इसमें आएगी. टू सैलरी. सैलरी दे रखी है आपके पास में 36,000 की, लेकिन नीचे कुछ है सैलरी में. सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है 6,000. सैलरी तो आउटस्टैंडिंग क्या होगी इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा. ऐड आउटस्टैंडिंग इस साल का है तो 6,000 क्या होगा ऐड होगा. तो कितना होगा 42,000 रुपीज. नेक्स्ट क्या आपके पास में सैलरी का रेंट है. टू रेंट. और रेंट अपन ने 65,000 पेमेंट किया है. वो कहता है कि 1 महीने का एडवांस पेमेंट किया. तो कितने महीने का पेड किया होगा ये 13 महीने का. 13 मंथ का पेड किया. 13 से डिवाइड करें तो पर मंथ कहता है 5,000. तो लेस प्रीपेड 1 मंथ कितना हो जाएगा 5,000. कैसे निकाला 65,000 टोटल पेड किया. कितने मंथ का पेड किया होगा 13 महीने का. तो 1 महीने का कितना आया 5,000. तो ये आपके पास कितना बचेगा 60,000. ओके. नेक्स्ट आपके पास देखा पोस्टेज. टू पोस्टेज. पोस्टेज कितना है सिंपल सा पोस्टेज रखा 3,000 रुपीज. नेक्स्ट क्या आपके पास में, अब आ जाओ बाई साइड में. बाई साइड में देखो आप बाय सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन करंट ईयर लोगे 2,65,000. ठीक. अब क्या करेंगे सिंपल सा, या तो हम लेके 2 लाख वहीं से यार ले तो 12,000 5,000 लेस कर दे लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का. हम तो करंट ईयर लेंगे. ठीक है ना. अब सो नीचे क्या दे रखा है आउटस्टैंडिंग दे रखा है सब्सक्रिप्शन 20,000 दे रखा है. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 20,000 दे रखा है आपके पास में. मतलब 31 मार्च नहीं सॉरी लास्ट ईयर का है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 19 का 20,000 दे रखा है.
मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 था और इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000 रुपए। इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000 रुपए इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग हमारे पास में है। अब समझना इसमें क्या करना है, सिंपल सा आपके पास देखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है, सिंपल सा 15,000 रुपए है हमारे पास में। और प्रीवियस ईयर का कितना था हमारे पास में 20,000 रुपए। करंट ईयर इस साल के एंड तक, इस साल के एंड तक टोटल आउटस्टैंडिंग था 15,000 रुपए। कितना था 15,000 रुपए। प्रीवियस ईयर का कितना है 20,000 रुपए और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है 12,000 रुपए जो रिसीव हुआ है। आप समझना ऊपर सब्सक्रिप्शन में कितना दे रखा है 12,000 दे रखा है, 12,000, 2,65,000 और 5,000। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपए, ये रिसिप्ट साइड में रखा है 12,000। इसका 20 में से 12,000 हमें मिल गया। अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है 8,000 आउटस्टैंडिंग है। अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है 8,000 और इस साल के एंड तक टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था 15,000। पिछला मिलाकर टोटल, पिछला मिलाकर टोटल तो 15,000 में से 8,000 तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। कितना 8,000 तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग पास है, बाकी बचा कितना 7,000 वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। अब समझने की बात आपके पास में क्या है, दोबारा समझो आपके परेशान आपके पास में क्या हो गया, पास में हमें आउटस्टैंडिंग दे रखा है, किसका दे रखा है आपके पास में आउटस्टैंडिंग दे रखा है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। कितना दे रखा है, सिंपल सा दे रखा है 15,000 रुपए और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है प्रीवियस ईयर का, कितना दे रखा है 20,000 रुपए। लेकिन सब्सक्रिप्शन 18-19 का 12,000 अपन को मिल चुका है, इसमें से कितना रह गया आउटस्टैंडिंग 8,000 रह गया प्रीवियस ईयर का रियलिटी में। और इस साल के एंड तक कितना था टोटल 15,000। इस साल के एंड तक 15,000 टोटल था अभी तक का, इसमें 8,000 ये शामिल है तो करंट ईयर कितना जाएगा, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना जाएगा 8,000 लेस कर दो, इसमें से कितना 7,000 ऐड हुआ इसमें, ये ध्यान रखना आपके पास में। तो यहां करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना 7,000 ही आएगा, कितना हो जाएगा 2,72,000 रुपीज, ये ध्यान रखना आपके पास में। आगे चले आपके पास सब्सक्रिप्शन के बाद क्या आते हैं लेगेसी आती है, बाय लेगेसी। लेगेसी का अमाउंट कितना है सिंपल सा 12,500 ये रखा लेगेसी। लेगेसी का गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट, और गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट कितना है 1,20,000 1,20,000 आपके पास में। ठीक, इसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर का बेचना इसमें नहीं आता, इसको प्रॉफिट लॉस आता है। 50 का फर्नीचर 37 में बेचा, लॉस कितने को 13,000 का लॉस की साइड की आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितने का है 13,000 का अपन लॉस हो रहा है। कितने का था 50 का था 37 में बेचा हमने, लॉस कितना का 13,000 का। इंटरेस्ट ऑन एफडी बाई साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, कितने का है 4,500 का। अब ये वाला भी समझने का थोड़ा सा आपके पास में, ये वाला क्या समझने का आपके पास देखो, एफडी कितने कराई है हमने 1,80,000 की एफडी कराई है। कितनी रेट है 10% है। कब कराई 30 सितंबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमको। 9,000 इंटरेस्ट बनता है, 9 में से कितना मिल गया 4,500, बाकी कितना रह गया 4,500, वो कहलाएगा एड एक्रूड इंटरेस्ट, कितना 4,500, कितना हो गया 9,000 आपके पास, ये आ गया आपके पास में। और कुछ है कि आपके पास में, और कुछ बचा नहीं आपके पास में, ठीक है ना। तो दो चीज समझने की थी इसमें, एक तो एक्रूड इंटरेस्ट आपके पास में, दूसरी क्या था ये आपके पास सब्सक्रिप्शन वाला मैटर आपके पास में, ठीक है ना। ये अगर इसमें नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, क्या होते हैं नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, और उन नंबर को रुपए को मिलाकर 2,70,000 2,75,000 आते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास 1,500 मेंबर होते हैं, एक मेंबर 500 रुपए दे रहा है, ठीक है ना। 1,500 मेंबर नहीं आपके पास होते हैं 500 मेंबर होते हैं आपके पास में 50 रुपए के हिसाब से आपके पास में,
ठीक है ना, या 500 मेंबर होते हैं 500 के हिसाब से तो 2.5 लाख रुपए बनते हैं आपके पास, 2.5 नहीं, अगर इसमें अमाउंट बनता कितना बनता 2,80,000 बनता मेंबर का मल्टीप्लाई करके, तो 2 लाख। तो हम क्या करते हैं सिंपल सा, यदि नंबर ऑफ मेंबर दे रखे होते ना, मेंबर को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके ज्यादा अमाउंट आपके पास में आता, तो जो डिफरेंस होता वो ऑप्शन यहाँ लिख देते, लेकिन यहाँ के नंबर ऑफ मेंबर नहीं दे रखे आपके पास, तो वहां क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे सिंपल सा आपके पास में। आगे देखो सिंपल सा आपके पास में, आगे क्या आपके पास में सब्सक्रिप्शन आ गया। अब इसका डिफरेंस निकाल देते हैं सिंपल सा आपके पास कितना आता है, देखो आपके पास में, ठीक है ना। तो ये कितना हो आपके पास में 2,72,000, तो ये हो गया पास 272, तो ये हो गया 120, ये हो गया आपके पास में, और 21,500 ये हो गया आपके पास में 0,053 4,13,500, तो ये हो गया कितना होता है सिंपल सा 4,13,500 आपके पास में। अब देखो आपके पास ये कितना आता है आपके पास, यहां तक क्या टोटल पास में, ठीक है ना। तो ये आपके पास में कितना है 13, ये कितना होगा, ये आपके पास में हो गया 1,02,000, तो ये हो गया आपके पास में, ठीक है ना। ये कितना हो गया 16,000, ये हमारे पास में हो गया, और ये कितना हो गया 62, ये आपके पास में हो गया, और ये कितना है 18,500, ये आपके पास में 0,05 आपके पास में 1,98,500, तो हम इसमें से लेस करते हैं 1,98,500, 2,15,000, तो ये हमारे पास 2,15,000 का क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। इसका मीन्स वो साइड ज्यादा है, ये कम है, तो 2 सरप्लस, ये अमाउंट आपके पास निकल के आता है सिंपल सा 4,13,500 के पास में, ठीक है। ये तो हमारे पास में क्या हुआ, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे पास में हुआ। अब देखो आपके पास में ये बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, कैपिटल फंड निकालने के लिए, क्योंकि इसमें कैपिटल फंड गिवन नहीं है, कैपिटल गिवन नहीं है ओपनिंग वाली, तो ओपनिंग असेट्स लेंगे और ओपनिंग लायबिलिटीज, फिर इसके बाद बनाएंगे ये मेन बैलेंस शीट जो इस साल के एंड की, ये वर्किंग नोट का पार्ट आता है, और ये मेन चीज क्या होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर और इस साल के एंड की बैलेंस शीट। सबसे पहले लेते हैं अपन असेट साइड में कैश इन हैंड, ओपनिंग वाला जो टू बैलेंस शीट लिखा है आपके पास में, तो वो दे रखा है कैश इन हैंड, आपको दे रखा है सिंपल सा क्वेश्चन में, ये दे रखा है 40,000। फिर है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ये ओपनिंग वाला लिखना है और क्लोजिंग वाला यहां लिखेंगे अपन, तो ये 1,55,500, ठीक है। यहां लिख देंगे कैश इन हैंड क्लोजिंग वाला बाय बैलेंस सीडी वाला आपके पास कैश इन हैंड ये कितना है 30,000, और कैश एट बैंक ये ध्यान रखना कैश एट बैंक कितने का आपके पास में 82,000 के पास है, ठीक है। और क्या क्या चीज लगे, एक तारीख को क्या क्या है, ऑन फर्स्ट लास्ट में देखो ऑन फर्स्ट अप्रैल फर्नीचर 1,20,000 का, तो फर्नीचर आएगा आपके पास में, फर्नीचर 1,20,000 का आपके पास में, ठीक है ना। और क्या आपके पास में बुक्स हैं, बुक्स कितने की आपके पास में 50 की बुक्स है आपके पास में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का था क्या 19 का 20,000 रुपए, तो प्रीवियस ईयर का यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, सिंपल सा आपके पास 20,000 रुपए था। ऊपर जो लास्ट ईयर का दे रखा है तो 20,000 में से हुआ जो रिसीव हुआ है 12,000, ठीक है ना, उसका यहाँ कोई काम नहीं है आपके पास में। और कुछ आपके पास में दे रखा है और कुछ नहीं है तरफ से, तो टोटल करो 0,0, ये कितना हो गया 5 हो गया आपके पास में, ये कितना हो गया 5 हो गया आपके पास में, ये कितना 5 अच्छा 9 तो 11 आपस 16 18 3,85,500, तो यहाँ आपके बचा गया 3,85,500, ये कैपिटल निकल रही है आपके पास में, इसे कहते हैं कैपिटल फंड, यह आ जाएगा 3,85,500 का, ये निकल के आ गया हमारे पास कैपिटल फंड 3,85,500 का। अब इससे क्या होना है, ये साल के यहां लिखते हैं पहले कैपिटल फंड, ये लायबिलिटीज और ये असेट्स है। कैपिटल फंड कितने का है 3,85,500, ऐड करते हैं इसमें सरप्लस, सरप्लस अपने सिंपल सा भी निकाला था, सरप्लस कितना निकाला था 2,15,000 का निकाला था, 2,15,000 का सरप्लस निकाला था हमने, तो 0,05 6,05,000 हमारे पास में निकल के आता है पैसा। अब देखो क्या क्या चीज लिखनी है सर में, अब सुनो फर्नीचर 1,20,000 का था, इसमें क्या क्या गया साल के शुरू में था, तो यहां लिखो पहले फर्नीचर कितने का था 1,20,000 के साल के शुरू में था। और कुछ क्या किया, पेमेंट साइड में फर्नीचर दे रखा है क्या 1,05,000 का पेमेंट साइड में दे रखा, तो परचेज किया अपने, तो ऐड कर देंगे परचेज,
1,05,000 का परचेज कर लिया अपन ने, कितने का हो गया 2,25,000 का हो गया। सेल भी किया है, सेल कितने का है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर देखा रिसिप्ट साइड में 50,000 का, तो बुक वैल्यू कम होती है, लेस सेल, हमने 50,000 का सेल किया है, तो कितने बचा 1,75,000 का ये बचा हमारे पास में। फर्नीचर बाद बुक्स देख लो, बुक्स में कोई चेंज किया क्या, बुक्स साल के शुरू में कितने की थी 50,000 की थी आपके पास में, कितनी साल के शुरू में 50,000 की थी ओपनिंग में, ये तो अब उसमें बेचेंगे तो लेस कर देंगे और परचेज के तो ऐड। तो पेमेंट साइड में बुक दे रखी है आपको 70,000 की, तो हमने क्या किया परचेज की है, ऐड परचेज कितने की 70,000 की हमने और परचेज की, तो 1,20,000 की बुक्स हमारे पास में हो गई, हो गया। अब सुनो पेमेंट साइड में कोई एसेट्स दे रखी हो, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, न्यूज़पेपर हो, एफडी, एफडी नहीं लिखी हमने 1,80,000 की, एफडी कितने की 1,80,000 की एफडी है, इस पर इंटरेस्ट एक्रूड था 45 रुपए का, वो ऐड हो जाएगा, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। सारे एडजस्टमेंट किसमें होगा, क्लोजिंग बैलेंस में होंगे, ओपनिंग में कुछ नहीं होगा ना। कितने का 40,500 का, तो ये आपके पास में क्या होगा 1,84,500। एफडी के बाद बुक लिख दिया अपन ने, पोस्टेज लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया अपने पास में। अब रिसिप्ट साइड में कोई लिखने से रह गया हो, अब देखो रिसिप्ट साइड में क्या सब्सक्रिप्शन है, 3 साल का दे रखा है, 18-19, 19-20 और 20-21। 20-21 का जो सब्सक्रिप्शन होगा ना नेक्स्ट ईयर का, वो कहलाएगा रिसीव्ड इन एडवांस, उसे आप यहां लिखोगे रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन। किस ईयर का 20-21 वाला, 20 का और 21 का, कितना आपके पास में 5,000 रुपये आपके पास में, ठीक। नीचे देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर कितना था 20,000 रुपए, इस साल का कितना था 15,000। 15,000 में लास्ट ईयर कितना शामिल था अपन ने किया था, 20 में से 12 गए तो 8, ठीक है ना। तो करंट ईयर का अपन ने कितना लिया था 7 और लास्ट ईयर कितना था 8 हमारे पास में। तो देखो दूसरी चीज क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो यहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है आपके पास इस साल की 6,000 रुपए। एक था आपके पास प्रीपेड रेंट, प्रीपेड था 1 महीने का, तो प्रीपेड रेंट कितने का था, सिंपल से आपके पास प्रीपेड रेंट था हमारे पास में 5,000 रुपए था, हमने लिखा था पीछे आपके पास में। अब यहां सब्सक्रिप्शन समझने का है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग था 15,000 का, कितना था 15,000 का, आपको ध्यान दो आपस में। उसमें 8,000 का शामिल था लास्ट ईयर का, क्योंकि 20,000 इस साल लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था आपका सब्सक्रिप्शन, 20 में से कितना मिल गया 12 मिल गया, 8 जो था ना वो 15,000 में इंक्लूड है, तो अपने 2,65,000 में कितना इंक्लूड था 7,000। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था आउट करंट ईयर का 7,000 और प्रीवियस ईयर का कितना था 8,000, ये मिलाकर अपना आउटस्टैंडिंग कितना हुआ टोटल 15,000 हुआ इस साल के एंड में। इस साल के एंड में कितना हुआ 15,000 हमारे पास में, इस तरह से आपके पास में हुआ। अब देखो टोटल कितना था आपके पास में, और कुछ तो रहा ही नहीं सबके पास, 6,11,500, तो ये हो गया हमारे पास में 6,11,500 तो ये हो गया। और कुछ लिखने से रह गया आपके पास में, तो और कुछ लिखने को है ही नहीं हमारे पास में, तो ये देख लो आपके पास में कितना था आपके पास में, तो देखो आपके पास में, तो ये कितना हो गया 15,500,20,000, तो ये हो गया आपके पास में, ये कितना हो गया 1,84,500, ये कितना हो गया 2,95,000, ठीक है। पहले इनको लेते हैं 0,059 4,99,10, ये कितना था आपके पास में 1,12,000 ये आता है आपके पास में, 6,11,500 ये आपके पास आता है। इस तरह से क्वेश्चन को अपन को क्या करना है सॉल्व करना है आपके पास में, ठीक है ना। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, ये अपन बनाते हैं किसके लिए, हम बनाते हैं मेनली बनाते हैं कैपिटल फंड निकालने के लिए। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या था अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है पहले से आपको बैलेंस शीट बना के दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस शीट तो आपको बना के दे रखी है और इन रिसीप्ट और पेमेंट दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखी है। इसका मीन से इसमें अपने कैपिटल फंड बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बना के दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल फंड बना के दे रखा है आपको डायरेक्ट, टूर्नामेंट फंड ऑलरेडी दे रखा है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दे रखा है हमें, ठीक है ना।
सैलरी पेड रखी है साल के शुरू की, ओपनिंग बैलेंस से साल के शुरू की। स्पोर्ट इक्विपमेंट रखे साल के शुरू में। ग्राउंड दे रखा है, ग्राउंड हमारी असेट्स होती है। बिलियर्ड टेबल रखी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है बिगिनिंग का। कैश एंड बैंक दे रखा है आपके पास में बिगिनिंग का। नीचे क्या हुआ, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस कितने का, वो 39 का। जो ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट का दे रखा है 39 को, यहाँ क्या जाएगा 2, ओपनिंग बैलेंस 39 का। सब्सक्रिप्शन 1,81,000 का। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल दे रखा है 1500 का। सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट 6000 का, 10 का 6 में बेचा तो लॉस हुआ। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू है। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो ऊपर टूर्नामेंट फंड दे रखा है, उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वेजेज एंड सैलरी दे रखी है। अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की देखभाल के लिए तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी है। ऑडिट फीस है। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, तो हमें टूर्नामेंट फंड दे रखा है तो उसमें डोनेशन ऐड हो जाएगी, एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। स्पोर्ट इक्विपमेंट दे रखा है, तो ऊपर स्पोर्ट इक्विपमेंट दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 5% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, असेट्स होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका इंटरेस्ट एक्लूड आपके पास, और कैश बैलेंस दे रखा है। नीचे क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन रिसीव्ड 5500, ठीक है ना। ये कहता है सब्सक्रिप्शन अभी तक बकाया है कितना, 5500, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4000 नेक्स्ट ईयर, 4000 नेक्स्ट ईयर शामिल है। 5500 का इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और 4000 नेक्स्ट ईयर का, तो इस साल का तो ऐड हो जाएगा, लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सैलरी स्टिल अनपेड, सैलरी अभी तक क्या आपके पास में आउटस्टैंडिंग है, कितने रुपए, 6000 रुपए, तो सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। स्पोर्ट इक्विपमेंट नाउ वैल्यूड 45,000, जो स्पोर्ट इक्विपमेंट है उनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 45,000 हमारे पास में रहेगी। अब देखते हुए चलना कि ऊपर कोई चीज है ओपनिंग बैलेंस शीट में, यदि आउटस्टैंडिंग होगा बिगनिंग का तो वो लेस होगा, एडवांस होगा तो क्या होगा, ऐड होगा। तो सबसे पहले लेते हैं वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस एंड सैलरी कितने की दे रखी है, हमें देखिए 60,000 की सैलरी दे रखी है, कितने देखिए 60,000 की वेजेस एंड सैलरी हमें यहां पर गिवन है आपके पास में। अब देखो सिंपल सा हम क्या क्या करेंगे इसमें। आप देखो सबसे पहले नीचे पहुंचो, एडिशनल सैलरी स्टिल अनपेड, आउटस्टैंडिंग है, एड सैलरी आउटस्टैंडिंग, इस साल की एंड की 6,000, ठीक है ना। कितना हो गया, 66,000। ऊपर बैलेंस शीट में देखो सैलरी के बारे में कुछ, सैलरी अनपेड है लायबिलिटी साइड में 11,000 की, तो बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस, अनपेड का मींस आउटस्टैंडिंग, तो लेस कर देंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का आपके पास में 11,000 रुपए आपके पास में, कितना बचता है 55,000। ये तो नीचे दे रखी है आउटस्टैंडिंग, वो तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और जो ऊपर दे रखी है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी ओपनिंग की आपके पास में। अब आ जाओ आपके पास अपकीप ऑफ ग्राउंड, टू अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की देखभाल करने के लिए तो रेवेन्यू होता है आपके पास, कितना होता है 10,000 आपके पास में। इसके बाद क्या है, स्टेशनरी, स्टेशनरी भी क्या होती है, रेवेन्यू होती है, कितने की है 15,000 की। इसके बाद क्या है, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितने की, सिंपल सा ये है 2,000 की। इसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, ऊपर टूर्नामेंट फंड दे रखा है, फंड में जो इनकम रिसीव होती है फंड के लिए वो तो ऐड हो जाती है और एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं, तो टूर्नामेंट फंड ऊपर दे रखा है 60,000 रुपए। नीचे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितनी रखी है 20 की, तो कितना 80, कितना खर्चा किया अपने 65,000 खर्चे किए, तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या था, फंड में जो इनकम होती है उससे रिलेटेड वो ऐड हो जाती है और एक्सपेंस क्या होते हैं, लेस होते हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंस यहां पर नहीं आएगा आपके पास। स्पोर्ट इक्विपमेंट के बारे में देख लो, स्पोर्ट इक्विपमेंट आपके पास यहां दे रखा है 20,000 का पेमेंट साइड में, और ऊपर स्पोर्ट इक्विपमेंट दे रखा है 50 का। 50 का तो साल के शुरू में था, 20,000 का और परचेज कर लिया, कितने 70 का हो गया, बेचा हो रहा है कितने का 10 का, बुक वैल्यू 50 में से 50 का तो शुरू में था, है ना, और 20,000 का परचेज 70 का हो गया, 10 का बेच दिया तो कितने 60 का बचना चाहिए हमारे पास में। लेकिन यहां क्या दे रखा है, स्पोर्ट इक्विपमेंट लास्ट में 45 का रह गया, 60 का रहना चाहिए, रह कितने गया 45 का, इसका मींस कम हुआ तो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब देखो पास स्पोर्ट इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट, साल के शुरू में था 50 का, 20 का और खरीद लिया, माइनस कितने का 10 का, 50 साल के शुरू में था ओपनिंग लिस्ट में,
पेमेंट साइड में 20 का दे रखा तो खरीदा अपन ने 70 का हो गया, 70 में से कितने का 10 का बेच दिया, कितना बचना चाहिए 60 का। हमारा बच कितना रहा लास्ट में, लास्ट में 45 का बचा, तो 45 का बचने का मींस क्या हुआ, सेल तो दे दी, इसके अलावा यदि कम होता तो क्या कहलाएगा डेप्रिसिएशन। तो 45 का बचता है हमारे पास में, तो 15,000 का क्या कहलाएगा डेप्रिसिएशन कहलाएगा। 60 की जो वैल्यू थी 45 की रह गई, तो 15,000 की क्यों कम हुई, वो हमारा कहलाएगा डेप्रिसिएशन आपके पास में। अब आता है इन्वेस्टमेंट, इसमें आता ही नहीं है। अब आ जाओ बाई साइड में, बाई लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, क्या लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितने का आपके पास में यहां दे रखा है 1,81,000 का सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है। आप सुन आपके पास सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, असेट साइड में 8,000 का, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का क्या होता है लेस होता है, तो लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का या प्रीवियस ईयर का कितना दे रखा है आपके पास 8,000 दे रखा ओपनिंग आपके पास में, तो ये लेस कर दोगे आप 1,73,000। आगे देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी साइड में ओपनिंग बिगिनिंग वाला क्या होता है एडवांस ऐड होता है, तो ऐड कर दोगे ऐड रिसीव्ड इन एडवांस, कौन सा वाला बिगिनिंग वाला या प्रीवियस ईयर वाला, कितने का था आपके पास 6,000 रुपए का, तो कितना हो गया 1,79,000। ये तो ये हो गया। और भी कुछ देर के नीचे देखो सब्सक्रिप्शन स्टिल इन टू बी रिसीव्ड, ठीक है ना, अभी तक मिलना बकाया है 5,500, आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 5,500। ठीक, आगे क्या कहता है सब्सक्रिप्शन लास्ट में बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 नेक्स्ट ईयर, इसमें 4,000 नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है, तो क्या करेंगे लेस करेंगे, लेस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कितना आपके पास है 4,000, तो कितना मतलब 1,80,500 हमारे पास में ये होता है आपके पास, ठीक है, यहां तक 1,80,000 और 4,500 हमारे पास आता है। अब देखो इसका और क्या क्या चीज है, अब आते हैं सिंपल सबके पास में सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल आ ही जाएगा, बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल कितने का है सिंपल सा 1,500 का। आगे क्या है सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, यह भी अपन ने निकाला था, इसका सेल तो आता नहीं, इसका क्या है डेप्रिसिएशन आता है और लॉस आता है। 10,000 का कितने बेचा है 6 में बेचा है, कितने का लॉस है 4,000 का, तो लॉस भी लिखा जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, कितने का लॉस हुआ 4,000 का, 10 का कितने बेचा 4 में आपके पास में, 10 का कितने बेचा 6 में बेचा तो 4,000 का लॉस हो गया। एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस कितने की आपके पास में 2,000 रुपए की है। इसका लाइफ मेंबरशिप इसमें आती नहीं, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट इसमें आता ही नहीं आपके पास में, और कुछ रह गया, और क्या रखा है प्रिपेयर द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन बिलियर्ड टेबल, ऊपर बिलियर्ड टेबल दे रखी 60,000 की, तो उस पर क्या लगाना है डेप्रिसिएशन लगाना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल, कितने की बिलियर्ड टेबल है 60,000 की, 60 का 10% कितना होता है 6,000 रुपए आपके पास ये आता है आपके पास। अब क्या निकालना है सिंपल आपके पास में, इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस आपके पास में वो निकाल लेते हैं सिंपल आपके पास में, और तो कुछ नहीं रह गया हमारे पास में। देखो आपके पास कुछ रह गया तो लिखने शायद इन्वेस्टमेंट है आपके पास में, इन्वेस्टमेंट 40,000 का था, इसका इंटरेस्ट नहीं लिखा शायद ना, तो बाय एक्यूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का बनता है, इन्वेस्टमेंट 40,000 का आपके पास में, 5% के रेट से कितने महीने का 6 महीने का आपके पास में, तो ये कितना बनता है 1,000 बनता है आपके पास में, और तो कुछ है नहीं आपके पास में, तो ये कितने के पास में 1,81,83 1,85,000 ये हमारे पास में आता है। इस साइड का टोटल हमारे पास में कितना है 1,84,000
5,000 हमारे पास में टोटल हमारे पास में आया। अब इस साइड का निकाल लेते हैं हम, कितना 1,85,000 ये आपके पास में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास में सिंपल सा कितना हुआ 55,000 तो हो गए, ये 65 और 70 10 80 80 90 95 तो 97,000 ये हो गए और 10,000 ये हो गए, तो ये हो गए 1,07,000। 1,07,000 लेस कर दो 185 में से 78,000 का सरप्लस आपके पास आता है। ये कहलाता है टू सरप्लस। ठीक है, अब इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत नहीं आपके पास में? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट हमको दे रखी है आपके पास। अब बनाते हैं इस साल के एंड की बैलेंस। अब देखो इसमें हमें बनानी बैलेंस शीट इस साल के एंड के पास में। अब इस साल के एंड की बैलेंस शीट सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैश देखते हैं, एंड का कैश दे रखा है आपके पास, कैश एंड बैंक बैलेंस। इस साल के एंड वाला लेना देना कितना का 87,500 का ये आपके पास में। अब ऊपर वाली बैलेंस शीट में देखते चलो, स्पोर्ट इक्विपमेंट 50,000 का था, लेकिन साल के एंड में कितने का 45 का रह गया था, यही था। तो क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे आप, देखो 50 का था, ठीक है ना, कितने का था स्पोर्ट इक्विपमेंट मैं यहां बताता हूं इसमें। स्पोर्ट इक्विपमेंट साल के शुरू में कितने का था 50 का, फिर 20 का खरीद लिया अपन ने, 10 का अपन ने क्या कर दिया बेच दिया आपके पास में, ठीक है ना, 10 का हमने बेच दिया हमारे पास में, तो 60 का बचना चाहिए। बचा कितने का 45 का, तो 15,000 का केस में डेप्रिसिएशन था। तो साल के एंड में कितना शो करना है 45,000 शो करता है, लास्ट में दे रखा है आपके पास। ठीक है, अब देखो अब स्पोर्ट इक्विपमेंट ग्राउंड दे रखा है आपके पास। देखो ऊपर की बैलेंस शीट देखते हो चलना, ऊपर से पहले ग्राउंड कितने का है 1,20,000 का ग्राउंड का आपके पास। फिर बिलियर्ड टेबल दे रखी है आपको, बिलियर्ड टेबल कितने की है 60,000 की है, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन था 6,000 का 10%, तो कितना बचता है 54,000 की बचती है। अब बिलियर्ड टेबल बता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग था कि आपके पास में 5,500 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का लिखोगे आप इसमें कितना 5,500 रुपीज। और क्या चीज, अब आ जाओ पर्टिकुलर पेमेंट साइड में, वेजेस लिख दिया आपकी, लिख दिया एक्सपेंस ऑफ टूर्नामेंट आपने लिखी हो गया, स्पोर्ट इक्विपमेंट आपका हो गया, इन्वेस्टमेंट लिखोगे आप इसमें। इन्वेस्टमेंट कितने का सिंपल सा 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, इस पर एक्रूड और था, एड एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितने का था आपके पास में 5% निकाला था आपने, शायद 5% निकाला था आपने, 1,000 रुपए निकाला था आपने। 40,000 का 5% 6 महीने का निकाला अपन ने, 40% 500 2,000 का, तो 6 महीने निकलेगा 1,000 रुपए, तो ये कितना होगा 41,000 ये आपके पास में हो गया। उसके बाद सिंपल सा क्या आपके पास में अब आ जाओ इस साइड में, यहाँ लेते हैं कैपिटल फंड। क्या लेते हैं अपन, क्या लेते हैं कैपिटल फंड लेते हैं आपके पास। अब देखते हैं, देखो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले देखिए कैपिटल फंड आपके पास में। कैपिटल फंड हमें कितना दे रखा था आपके पास क्वेश्चन में 2 लाख का दे रखा है आपके पास में। कैपिटल फंड दे रखा है 2 लाख का हमारे पास में। एड सरप्लस, सरप्लस वो निकला था आपके पास में 78,000 का सरप्लस निकला था हमारे पास में ना, 78,000 का सरप्लस निकला था आपके पास में, तो 2,78,000 तो ये आपके पास में हो गया। अब देख लो आपके पास लायबिलिटी साइड में ऊपर से कैपिटल फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड है ना, तो टूर्नामेंट फंड क्या लिखोगे, टूर्नामेंट फंड कितने का है आपके पास, फंड दे रखा है 60,000 का। एड रिसिप्ट साइड में दे रखा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 30,000 और मिले, ऐड हो जाता है, ऐड डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितने का 20,000 और मिले आपको, कितने हो गए 80,000। इसमें से 65,000 खर्च कर दिए थे, एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं इसमें से, लेस एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट। टूर्नामेंट कितने का एक्सपेंसेस किया 65,000 के आपके पास में, तो कितना पैसा बचेगा फंड में पास में, ये बचा 15,000 पैसे बचा। ठीक, आगे देखो आपके पास में, अब देखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एडवांस था क्या, हाँ आपके पास 4,000 था, रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 दे रखा था आपको, लास्ट में देना होता था, ठीक है ना। अब आपके पास
सैलरी अनपेड थी किस साल की थी आपके पास में, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी आपके पास में, 6000 की सैलरी हमारे पास में क्या थी, आउटस्टैंडिंग। और देखो रिसिप्ट साइड में क्या है पास में, ओपनिंग बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट हो गया, स्पोर्ट इक्विपमेंट हो गया, एंट्रेंस फीस होगी, लाइफ मेंबरशिप फीस और बाकी है आपके पास में, क्या बाकी है, लाइफ मेंबरशिप फीस। और लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है आपके पास, सिंपल सा वो देखिए 50,000 की आपको ये दे रखी है आपके पास में, और कुछ है नहीं, इसका टोटल कर दो सिंपल सा कितना था 000, तो ये कितना हुआ 6 और 10 और 15 23 बस लगे दो आपके पास में, ये कितना बचे 7 और 1 8 13 2 15 2 1 3, तो ये आता है 3,53,000। इस साइड का देख लो पास कितना आता है, ये आएगा पास 0 ये कितना पास में 10 1 1 7 5 12 16 5 21 22 23 2 ये कितना 8 से 12 तो 14 5 19 23 और 2 25, ये आपके पास में दोनों साइड का टोटल आपके पास में आ जाता है।